हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजीव कुमार। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के विषय में बताऊंगा। तो इस नए चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है एंगल्स। एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। यानी एंगल क्या होता है? एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन, यानी एंगल रोटेशन की मेजरमेंट होती है जो कि अ गिवन रे, एक रे अपनी इनिशियल पोजीशन से करती है। यानी इनिशियल पोजीशन से कोई रे जो रोटेट करती है, कितना घूमती है, ये एंगल होता है। यहाँ पर देखिए ओ ए, ये इनिशियल रे है, ये रोटेट होके घूम करके इतना ऊपर चली गई है, यानी अब टर्मिनल साइड ये बन गई है। तो ये जो एंगल हमारा, यानी जो झुकाव है इनिशियल साइड का टर्मिनल साइड से, तो ये एंगल होता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें ओ ए इनिशियल साइड है, इसमें नीचे की तरफ ये रोटेट हुई है, तो ये नीचे की तरफ एंगल बना रही है, इसमें टर्मिनल साइड नीचे है। तो ये एक हमारी रे थी ओ ए, और ये रोटेट हो करके ओ बी हो गई है, और अब इसका नाम टर्मिनल साइड है, और ये ओ पॉइंट वर्टेक्स है। तो अगर हमारा रोटेशन इस तरह से हो, यानी लेफ्ट टू राइट हो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो, तो पॉजिटिव एंगल हुआ। और अगर ये उल्टा हो, यानी क्लॉकवाइज हो, जिधर घड़ी की सुई की दिशा होती है वैसी हो, तो ये नेगेटिव एंगल होगा। यानी ये क्लॉकवाइज है, घड़ी के सुई के चलने की दिशा में, तो ये नेगेटिव एंगल होगा। फिर अगला टॉपिक है डिग्री मेजर। इफ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360th of a revolution, the angle is said to have a measure of 1 degree written as 1 degree। तो डिग्री मेजर क्या होता है? इफ अ रोटेशन, अगर कोई रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड, यानी इनिशियल साइड से लेकर टर्मिनल साइड के बीच में अगर रोटेशन हमारा 1/360th पार्ट हो, तो ये रिवोल्यूशन क्या होगा? 1 डिग्री एंगल बनाएगा। यानी इनिशियल साइड से लेकर टर्मिनल साइड के बीच में अगर 1/360th रिवोल्यूशन लिया जाए, तो ये हमारा 1 डिग्री का एंगल मेजर होगा। A degree is divided into 60 minutes and a minute is divided into 60 seconds। यानी जो 1 डिग्री होता है वो 60 मिनट में बट जाता है, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड अ मिनट डिवाइडेड इंटू 60 सेकेंड्स, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। वन मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो डिग्री है 1 डिग्री, तो ये डिग्री का मार्क है 0 छोटा सा, तो ये 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये जो डैश जैसा लगा है ये मिनट का सिंबल है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अब कुछ एंगल्स यहाँ पर हमने बनाकर दिखाए हैं, इनको समझिए। देखिए 360 डिग्री का अगर एंगल है तो कैसे बनता है? ये हमारी ओ ए है, इनिशियल साइड है, और ये एक पूरा सर्कल ये रिवोल्यूट हो गई है, पूरा घूम गई है एक चक्कर, इसलिए अब ये 360 डिग्री का एंगल बना रही है। यानी पूरा एक सर्कल जो है 360 डिग्री का एंगल होता है। फिर यहाँ पर देखिए ओ ए हमारी इनिशियल साइड है, और ये पूरा आधा चक्र, आधा यानी हाफ सर्कल घूम करके इसी की अपोजिट डायरेक्शन में आ गई है। अब ये हमारा 180 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ओ ए हमारी इनिशियल साइड हुई और ओ बी टर्मिनल साइड हुई। फिर इसमें देखते हैं ये क्या है? ओ ए इनिशियल साइड है और ओ बी टर्मिनल साइड है। अब यहाँ पर हमारी जो रे है वो इतना घूम करके, यानी 180 + 90 यानी 270 डिग्री ये रोटेट हो गई है।
इसलिए अब ये 270 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना रही है। तो ओ ए हमारा क्या है, इनिशियल साइड है, और ओ बी टर्मिनल साइड है। फिर अगले फिगर में क्या बना हुआ है, इनिशियल साइड हमारी ओ ए और टर्मिनल साइड ओ बी है। इसमें देखिए क्या है कि ये जो हमारा रोटेशनल है वो एक फुल सर्कल से भी ज़्यादा हो गया है, यानी एक पूरा सर्कल बनाने के साथ इतना और बढ़ गया है, यानी 60 डिग्री और बढ़ गया है। तो 360 हमारा एक चक्कर हुआ और इतना यानी 60 और बढ़ गया, तो 360 प्लस 60 डिग्री कितना हुआ, 420 डिग्री, यानी 420 डिग्री का ये एंगल बन गया। तो अब इन सब में हमने देखा जो हमारा रोटेशन है वो इस तरह हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, यानी कि ये रोटेशन हमारा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त है। इसलिए ये सारे धनात्मक कोण यानी पॉजिटिव एंगल्स हैं। कौन कौन से, ये वाला, ये वाला, ये और ये चार एंगल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हमारे पॉजिटिव एंगल्स हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, ये ओ ए हमारी इनिशियल रे है और ओ बी हमारी टर्मिनल रे है या साइड कह सकते हैं। अब इसमें जो रोटेशन हुआ है ओ ए का वो क्लॉकवाइज हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं हुआ है, यानी अब ये क्लॉकवाइज हुआ, जिधर घड़ी में सुई की दिशाएं चलती हैं वैसे हुआ है। तो ये हमारा नेगेटिव एंगल होगा, ये -30 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पर देखते हैं इस डायग्राम में क्या बना है, ओ ए इनिशियल साइड है, ओ बी टर्मिनल साइड है, और इसमें रोटेशन क्या हुआ है, इसमें रोटेशन इधर से इधर हुआ है, यानी जिधर सुई चलती है घड़ी में, यानी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमा हुआ है, लेकिन ये एक पूरा चक्कर घूमने के साथ साथ 60 डिग्री और आगे बढ़ गया है। तो अब ये हमारा 360 प्लस 60 यानी 420, लेकिन ये क्लॉकवाइज है, यानी ये घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा है, तो अब ये नेगेटिव माना जाएगा, यानी इस साइड में जो ऐसे चलता है ये नेगेटिव होता है। तो -420 डिग्री का ये एंगल हुआ। तो ये हमारा पेज 1 है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है रेडियन मेजर। देयर इज अनदर यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल कॉल्ड द रेडियन मेजर। यानी क्या है, देयर इज अनदर यूनिट, यानी एक और यूनिट है फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, एंगल को मेजरमेंट करने की, यानी एंगल को नापने की एक अनदर यूनिट भी है, दूसरी यूनिट भी है। तो उसका क्या नाम है, कॉल्ड द रेडियन मेजर। तो उसको रेडियन में माप सकते हैं, यानी जो एंगल को नापने की अनदर मेथड, अनदर यूनिट है, दूसरा यूनिट है, वो हमारा रेडियन मेजर है, रेडियन है। अब एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्किल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। यानी एक एंगल जो कि सबटेंड होता है, बनता है कहाँ पर, द सेंटर बाय एन आर्क, यानी आर्क के द्वारा सेंटर पे बनता है। यहाँ देखिए एक सर्कल बना हुआ है, इसमें ए बी एक आर्क है, और ये ए बी आर्क सेंटर पर एक एंगल बना रही है। तो अगर ये यूनिट सर्किल है, यूनिट सर्किल का मतलब एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 हो, और अगर इसकी ये आर्क लेंथ ये भी 1 हो, तब इस एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो 1 रेडियन होगा। Angle subtended at the center by an arc of length 1 unit in a unit circle is said to have a measure of 1 radian। यानी अगर एक ऐसा सर्कल लिया जाए जिसमें उसकी रेडियस 1 हो, और अगर उसकी आर्क, ये जो आर्क ए बी है ये भी 1 हो, तो ये आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगी वो हमारा 1 रेडियन होगा। और 1 रेडियस है, अगर सर्कल की रेडियस 1 है तो इसको यूनिट सर्कल कहते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन जो है ये हमारा पॉजिटिव एंगल दिखा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है, और ये हमारा डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज है।
यानी घड़ी की सुई की चलने की दिशा में है, तो ये नेगेटिव एंगल है। तो इसमें भी सर्कल हमारा यूनिट सर्कल ही है, रेडियस इसकी 1 है, लेकिन इसमें जो रोटेशन हुआ है वो नीचे की तरफ हुआ है, घड़ी की सुई की दिशा में हुआ है, यानी क्लॉकवाइज हुआ है, तो इसको हम -1 रेडियन कहेंगे। ये हमारा नेगेटिव एंगल है और ये पॉजिटिव एंगल है। ये 1 रेडियन का एंगल है, ये भी 1 रेडियन का एंगल है, लेकिन ये -1 में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक सर्कल ऐसा लिया जाए जिसकी रेडियस 1 हो और उसकी आर्क भी अगर हम 1 ले लें, तो वो सेंटर पर आर्क जो एंगल बनाएगी वो 1 रेडियन का होगा। आगे बढ़ते हैं। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फार्मूला है, ये रिलेशन है आर्क और रेडियस का एंगल में। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस और थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। फिर रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, सिंस अ सर्कल सबटेंड्स एट द सेंटर एन एंगल whose रेडियन मेजर इज 2 पाई एंड इट्स डिग्री मेजर इज 360 डिग्री। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, कि डिग्री का रेडियन में क्या रिलेशन होता है। अब देखिए यहाँ लिखा है सिंस अ सर्कल सबटेंड्स, एक जो सर्कल होता है वो सबटेंड्स यानी क्या एंगल बनाता है, एट द सेंटर एन एंगल हुज रेडियन मेजर इज 2 पाई। यानी एक सर्कल पूरा पूरा अगर ले लें, जैसे इसमें हमने एक आर्क ली थी और उस पर ये एंगल बना था, तो यहाँ पर अगर हम एक सर्कल ले लें और पूरा सर्कल को ही आर्क समझ लें, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 2 पाई बनेगा, और उसी 2 पाई को हम डिग्री में 360 डिग्री कहते हैं। यानी 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री, या पाई रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब आगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7, यानी 22/7 जो वैल्यू पाई की हम लोग लिखते हैं वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, अक्यूरेट वैल्यू नहीं है। इसीलिए पाई को इरेशनल नंबर मानते हैं, जबकि 22/7 रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है और पाई अपरिमेय संख्या है। तो ये पेज 2 है। अब आगे बढ़ते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। एक रेडियन जो हमारा होता है वो 180 डिग्री अपॉन पाई के बराबर होता है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 57 डिग्री 16 मिनट लगभग में आता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू निकालें तो पाई अपॉन 180 रेडियन आ जाएगा। यानी यहाँ रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया गया है और यहाँ पर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया गया है। यानी किसी भी डिग्री मेजरमेंट को अगर रेडियन में आप बनाना चाहते हैं, पाई के टर्म में लाना चाहते हैं, तो आपको उसमें पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, और ये किसके इक्वल होगा, 0.01746 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली। यानी 1 डिग्री जो हमारा होता है वो पाई अपॉन 180 के बराबर होता है और इसकी वैल्यू लगभग 0.01746 रेडियन होती है। फिर आगे नोटेशनल कन्वेंशन, इसमें क्या है, रेडियन मेज़र, अगर रेडियन में मेज़र लेना है तो पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेज़र, ये इसका एक फार्मूला दे दिया गया है। और डिग्री मेज़र को अगर हम रेडियन में बदलना चाहते हैं तो इसका भी फार्मूला दिया गया है, डिग्री मेज़र इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेज़र। और अब नीचे एक हमने चार्ट या फिर एक टेबल बनाई है, इसमें क्या है कि डिग्री मेजरमेंट्स ऊपर लिखे गए हैं, रेडियन मेजरमेंट्स नीचे लिखे गए हैं। अगर 30 डिग्री है तो उसको हम पाई अपॉन 6 कहते हैं, 45 डिग्री है तो पाई अपॉन 4 कहते हैं, 60 डिग्री है तो पाई अपॉन 3 कहते हैं, 90 डिग्री को पाई बाई 2, 180 डिग्री को पाई, 270 डिग्री को 3 पाई अपॉन 2 और 360 डिग्री को 2 पाई कहते हैं। वैसे अगर किसी एंगल को आपको रेडियन में बदलना है तो आप एंगल लिखिए और उसमें पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो आपको रेडियन मेजरमेंट प्राप्त हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे, और हमारे चैनल ऑटो मैथ्स
को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।